बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम 3.3 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और वो थे हमारे पास डोमियन डीकम्पोजिशन के मेथड के क्वेश्चन थे और अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडिफाइड डीकम्पोजिशन मेथड। 3.3 का जो है मॉडिफाइड डीकम्पोजिशन मेथड है, तो ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉडिफाइड डीकम्पोजिशन जो है डिफरेंट है डोमियन डीकम्पोजिशन से। यहाँ पे जस्ट ये होता था, वहाँ पे ये होता था कि जो इंटीग्रल से पहली वैल्यूज होती थी वो एफ ऑफ नॉट की वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पे जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मेथड चेंज है कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ नॉट। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है ये होती है एफ ऑफ नॉट, एफ ऑफ नॉट ऑफ एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये f1 ऑफ x के इक्वल होती है। तो ये इसको हम सब के सबको यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ये u1 ऑफ x। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास u1 ऑफ x की। तो इसी तरह ही अगर हम बात करें हमारे पास u नॉट ऑफ x की, तो u नॉट ऑफ x हमको पता है कि u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू f नॉट ऑफ x और f नॉट ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास cos ऑफ x के है। तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है u1 ऑफ x की, तो हमें पता है कि u1 ऑफ x में हमारे पास ये जो होगा ये वैल्यूज आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक ये जो वैल्यू होगी u1 ऑफ x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u1 ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस e साइन ऑफ x, और ये बन जाएगा हमारे पास दरम्यान में प्लस इनटू इंटीग्रेशन 0 टू x, और यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास e की साइन ऑफ x और u ऑफ t dt। तो ये हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे u ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे ये u नॉट यहाँ पे क्योंकि ये 1 फाइंड कर रहे हैं तो ये u नॉट ऑफ t हो जाएगा। तो u नॉट की वैल्यू u नॉट ऑफ x की वैल्यू cos ऑफ x और u नॉट ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी वो cos ऑफ t बन जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे u1 ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस e साइन ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस x इंटू हमारे पास यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास x आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास x आ रहा है, तो यहाँ पे x ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x प्लस यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू x e की साइन ऑफ x और u नॉट ऑफ x, ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास cos ऑफ x और dt के इक्वल हो जाएगी। अब सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे ये तो e की पावर में है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि लेट, यहाँ पे साइड पे हम लिख देते हैं लेट जो u है हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन ऑफ x, या यहाँ पे इसको क्योंकि ये वेरिएशन किस में है, ये t में है, तो यहाँ पे u ऑफ t होगा और यहाँ पे भी हमारे पास साइन ऑफ t होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे u नॉट ऑफ t है तो हम ऐसे करेंगे ये भी t में आ जाएगा, और ये हमारे पास क्योंकि u नॉट ऑफ t है तो ये भी t में आ जाएगा, और ये भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन में ही हमारे पास t में था। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे साइन ऑफ t को हम लेट कर लेते हैं u के ऊपर इक्वल। तो ये किसके इक्वल होगा, u के साइन इज इक्वल टू cos हो गया, cos t dt इज इक्वल टू cos t dt इज इक्वल टू du के। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास साइन होगा वहां पे हम u पुट कर देंगे, और जहाँ पे cos t dt होगा वहां पे हम u पुट कर देंगे। सिंपली इस क्वेश्चन को हमने u1 ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस e की साइन ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू x हो जाएगा, और e की साइन ऑफ t की जगह पे u और इसकी जगह पे हम du पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। अब हमने करना क्या, यहाँ पे 1 माइनस e की साइन ऑफ x, और इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास क्या बन जाएगी, e की u ही बन जाएगी। e की u में लिमिट हो जाएगी 0 टू x। तो अब हमने e की u किसके इक्वल है हमारे पास sin t, तो यहाँ पे sin t वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस e की साइन ऑफ x, और साथ में x, और यहाँ पे जब हम साइन पुट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास e की साइन ऑफ, यहाँ पे साइन ऑफ आ गया हमारे पास, साइन ऑफ t आ गया, तो साइन ऑफ t में जब हम यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ t, उसकी लिमिट बन जाएगी 0 से x तक। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास यही होगा हमारे पास 1 माइनस e साइन ऑफ x, और साथ में x प्लस x बाहर आ गया, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास अपर लिमिट पुट करेंगे e की साइन ऑफ
एक्स बन जाएगा और हमारे पास लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा और 0 साइन 0 0 हो जाएगा और ई की 0 किसके इक्वल होता है 1 के और माइनस हमारे पास होता है माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो यहाँ पे 1 बन गया हमारे पास। तो अब हमने करना क्या है ये क्वेश्चन में हमने करना क्या नेक्स्ट करना यूं है कि हमारे पास u1 ऑफ x इज इक्वल टू वो किसके हो गया 1 माइनस ई साइन ऑफ x और साथ में हमारे पास x प्लस x। यहाँ पे देखें इसको अगर हम नेगेटिव के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा 1 माइनस ई साइन ऑफ x और साथ में यहाँ पे x। तो यहाँ पे देखें अगर इसको इससे कैंसिल कर दें तो u1 ऑफ x की जो वैल्यू बन जाएगी वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसी तरह u2 ऑफ x की वैल्यू भी क्या बन जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। u3 ऑफ x जो होगी वो भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी एंड सो ऑन un ऑफ x मतलब ये जितनी भी वैल्यूज देता जाएगा वो हमारे पास 0 बनती जाएंगी। तो इसकी सीरीज को हम लिखते होते हैं तो सीरीज को हम कैसे लिखते हैं u ऑफ x इज इक्वल टू u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास u नॉट ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास cos ऑफ x तो यहाँ पे cos ऑफ x प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो इसका u ऑफ x की जो आंसर आएगा वो हमारे पास cos ऑफ x आएगा। ये हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये मॉडिफाइड डीकंपोजिशन का क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।